अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में। पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। टुडे वी आर स्टार्टिंग फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आपको हर एक आते लेक्चर के साथ ही मुसलसल लेक्चर नंबर के साथ कंटिन्यू करना होगा। दूसरी बात यह है कि पैंडेमिक की वजह से सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। ये नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका है। तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटियां यही सिखाती हैं, स्कूल यही सिखाते हैं सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है। और इस सेल्फ लर्निंग में हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। हमारा पहले फर्स्ट चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स डील विद फिजिकल, तभी चीजों के साथ डील करता है। तभी मीन वो चीजें जो कि एग्जिस्टेंस रखती हों, वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि जाहिरी हों, वो करेक्टरिस्टिक्स मादे की वो करेक्टरिस्टिक्स जो वॉल्यूम और वेट से ताल्लुक रखती हों, उन्हें फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। फिजिक्स कहां से आया है, थोड़ी सी लंबी बात है। जब साइंस ने वर्कआउट करना शुरू किया, इल्म और इंसान ने सोचना शुरू किया, तो हर चीज को रेफर करता था लॉज ऑफ नेचर के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात को बनाया है और वो उन्हीं की कुदरत के अंडर तहत काम करती है। अंडर द कमांड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कादिर मुतलक। तो जो भी वाकयात और जो भी काम और जो भी तजर्बात पेश आते थे, उन्हें कहाँ रेफर किया जाता था? लॉज ऑफ नेचर को रेफर किया जाता था। फिर इल्म की तरवीज बढ़ना शुरू हुआ तो एक वर्ड और आ गया, दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है। साइंटिया का मतलब क्या है? साइंटिया का मतलब है नॉलेज। नॉलेज कैसी नॉलेज? ऐसी नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की गई हो। ये किसी की कही हुई बात नहीं है या सुनी सुनाई बात नहीं है। कैसा इल्म है? ये ऐसा इल्म है जो मुशाहिदे और तजर्बे की कसौटी पर परखा गया है और इसे परखने के बाद माना गया है कि ये इल्म का हिस्सा है। दैट नॉलेज इज रेफर्ड एज अ साइंस। लॉज ऑफ नेचर के बाद साइंस वर्ड आया एंड देन साइंस को फिर दूसरे हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। 17th सेंचुरी में 17 एंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए। जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुई तो इल्म की मजीद जो छुपे हुए राज से खुलना शुरू हुए और मजीद इल्म में बढ़ोतरी तरक्की होना शुरू हुई। तो इल्म को, इस साइंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। नंबर 1 फिजिकल साइंसेज, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या है? फिजिकल साइंसेज नॉन लिविंग थिंग्स को डील करता है, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेज क्या था? वो लिविंग थिंग्स को डील करता था। फिर मजीद इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मजीद इल्म के इतने शोबाजात खुलते चले गए कि एक आदमी के लिए नामुमकिन हो गया कि वो तमाम के तमाम इल्म को अपने लिए समेट सके। तो उसकी मजीद शाखें दर शाखें, ब्रांचेस बनती चली गई। इसी तरह फिजिकल साइंसेस की भी मजीद ब्रांचेस तरतीब पाने लगी एंड दैट वाज फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटरोलॉजी। हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमी खला के आसमान, खला स्पेस के उलूम को डील करता है। जियोलॉजी जमीन की बनावट, स्ट्रक्चर, उसके मुशाहिदे, उसमें होने वाली तब्दीलियों को डील करते हैं। जबकि मीटरोलॉजी मादे की बनावट और मादे के बनने, स्पेशली मेटल्स के बनने को और इन चीजों को डील करता है। फिजिक्स में आ जाते हैं। फिजिक्स में जैसे मैंने आपसे कहा, फिजिक्स की डेफिनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स को साइंटिफिकली क्या डिफाइन किया गया है। जनरल लफ्जों में फिजिक्स वो चीज है जो कि फिजिक्स वो इल्म है जो कि उन तमाम चीजों को डील करता है जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जाहिरी तबई हालत रखती हैं। साइंटिफिक मीन्स में हम उसे कहते हैं कि वो वॉल्यूम, वेट और अपनी एग्जिस्टेंस शो करती हैं।
और उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी एग्जिस्टेंस शो करती हैं। एवरी मशीन इन आवर लाइफ बेस्ड ऑन फिजिक्स, हमारी जिंदगियों में हमारे इर्द गिर्द वो तमाम के तमाम मशीनें, पेन का बनना ये किसी सांचे में डाला गया है, किसी मशीन ने मुझे बना दी है। मैंने आपसे यहाँ पर अर्ज किया 17 और 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, पेन बना बनाया मेरे हाथ में आ जाता है, रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करना सब कुछ मशीन के लिए उन्हीं का काम है। व्हाट्सएवर जो कोई भी हमारे इर्द गिर्द चीजें, कुर्सियों का बनना, हर एक प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री के एक मशीन में बनी है। मशीन सारी की सारी फिजिक्स पर बेस करती हैं, फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स पर बेस करती हैं। इंजीनियरिंग का लफ्ज जो हम हमारे इर्द गिर्द आम है, दैट इज द अप्लाइड साइड ऑफ फिजिक्स। अप्लाइड साइड ऑफ फिजिक्स को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। हाउस होल्ड पर आ जाते हैं, किस किस्म की मशीनें हमारे इर्द गिर्द हैं। हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक आयरन, घर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन, फैन, एसी, ये तो हमारे ऑब्जर्वेशन में है। फिर हम किचन प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। किचन प्रोडक्ट में टोस्टर, मिक्सर, चॉपर, मिक्सचर ग्राइंडर, बेशुमार मशीनें, इवन कि आपके हाथ में रखी हुई छुरी और फोर्क, ये सब भी किसी न किसी मशीन में बनकर आए हैं। यहां से हम शिफ्ट होते हैं कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, बहुत सारी एग्जाम्स की, कैमरे और फिर स्मार्टफोन, वाईफाई, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड प्रिंटर, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माइक्स, मशीन्स आर देयर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल पर। अल्ट्रासाउंड जिसे एक्चुअली इको कहा जाता है, इको, अल्ट्रा, लेजर इमेजिंग, लेजर थेरेपी, सिटी स्कैन, MIR, मैंने इसमें नहीं लिखा, MIR, और सैकड़ों किस्म की मशीनें जो कि आपकी इवन पल्स से लेकर स्टेथोस्कोप से लेकर सैकड़ों मशीनें हैं जो मेडिकल में यूज होती हैं। वो सारी फिजिक्स के मरहूने मिन्नत हैं। लेजर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कटर्स, बहुत सारी सैकड़ों किस्म की मशीनें हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर में यूज होती हैं। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर से बाहर आते, क्रेन, शिप, एयरक्राफ्ट और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ऑयल रिग्स, ये सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और रूल्स के अंदर तैयार की गई हैं। स्पेस रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, लेबोरेटरीज, ये सारी की सारी फिजिक्स के अंदर आती हैं। फिजिक्स के रूल डिफाइन करते हैं कि कैसे बनना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंस डेफिनेशन। आपका होम असाइनमेंट है पेज नंबर 10 और 11 स्टडी करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।